नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लगाने वाले हैं। और आप लोगों ने अगर सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए हैं तो आप लगा लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप सारा वीडियो देख सकते हो। ओके, तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक कोड दिया हुआ है, यहाँ पर डीफ का ये वाला दिया हुआ है, और फाइल का जो है हमें 7465 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है आइडियल का क्या होगा। तो आसान है, देखिए इनमें जो कोड दिया हुआ है डीफ में और फाइल में, वही यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। देखिए आई का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइल में आप देखोगे आई का जो है वो यहाँ पर 4 दिया हुआ है। तो बस हम यहाँ पर आई बराबर 4 करेंगे। डी बराबर आप देखोगे इसमें है, इसमें कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 कर देंगे। ई बराबर आप देखोगे इसमें 5 है, तो दोनों में ही आप देखोगे 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ए बराबर आप देखोगे यहाँ पर 8 है, तो ए बराबर मैं 8 कर दूंगा। और एल बराबर आप देखोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4 3 5 8 6 ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं इसमें से कौन सा हो जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आसान सा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हमें जो है वो डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या बोला गया है कि एक खुले मैदान में राकेश उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, बाहें मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, पुनः बाहें मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले जब भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन किया करो तो क्या इसे ईस्ट माना करो, इसे वेस्ट माना करो, इसे नॉर्थ और इसे साउथ, यानी राइट हैंड साइड आपका ईस्ट रहेगा या पूरब रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका जो है वो लेफ्ट रहेगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। ये हमेशा आपको याद रखना है, इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए मैंने माना कि राकेश जो है यहाँ पर एक बिंदु पर खड़ा हुआ है, तो उत्तर की तरफ चल रहा है, तो उत्तर इस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, कितना चल लेता है, 20 मीटर यहाँ पर कहा गया है, 20 मीटर चलता है। फिर वह बाएँ मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, बाएँ मतलब लेफ्ट साइड। तो यहाँ से आप देखोगे 40 मीटर इधर चल गया। फिर वह पुनः बाएँ मुड़ता है, अब इस तरफ मुँह है इसका, तो इधर तो राइट होगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ लेफ्ट होगा। तो इधर कितना चल रहा है, 50 मीटर चल रहा है। तो मैंने माना ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, ये अब हमें बताना है कि ए और बी इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई है कि कितनी हो जाएगी। अब देखिए आप ऐसा मत कर देना कि ये पूरा आपने नाप लो, क्योंकि आपसे पूरा का नहीं कहा गया कि कितनी दूरी उसने कवर की हुई है, सिर्फ इतना पूछा गया है कि प्रारंभिक और हमारा जो लास्ट पॉइंट है, शुरुआती बिंदु से जो आखिरी का बिंदु है उसके बीच निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से है तो यहाँ से मैं लंब डाल दूंगा, तो आप देखोगे कि इतनी दूरी कितनी हो जाएगी। इतनी दूरी आप देखोगे ये 20 मीटर है, तो ये भी 20 मीटर होगी। टोटल 50 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। अब ये वाली आपको दूरी निकालनी पड़ेगी, तो ये आप देखोगे ये कितनी है, 40 के बराबर है, तो ये 40 हो जाएगी। अब आप देखो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, या राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो ये इसकी हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो वही पाइथागोरस हम प्रमेय लगाएंगे, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। तो आप देखोगे ये हो जाएगा 2500। 2500 का आप रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50। बाकी आपको ट्रिपलेट भी पता है, अगर 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है, बस आपको सबके साथ 0 0 चिपका देना है। तो इस तरीके से ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा। तो 50 मीटर यानी इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए निम्न में से कौन सा भिन्न है, 63 81 121 या 225। तो अब देखोगे 225 ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। 81 9 का स्क्वायर है। 121 11 का स्क्वायर है। लेकिन ये जो है आप देखोगे ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें से भिन्न निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से हमें बताना है कि सही विकल्प चुनना है कौन सा है, मंगल बुध शुक्र। तो आप देखोगे उपग्रह तारे ग्रह या चंद्रमा, तो ये सभी क्या है, ग्रह हैं। मंगल बुध शुक्र ये सभी क्या है, ग्रह हैं हमारे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें से हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा गलत पद है। तो देखिए आप 529 361 289 171 121 या 49। तो देखिए आप ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ये आप देखोगे 11 का स्क्वायर है। 171 किसका स्क्वायर होता है, ये तो किसी का भी नहीं होता। 289 आप किसका स्क्वायर होता है, 289 आप देखोगे, देखिए यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये तो हो जाएगा हमारा
17 का। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये किसका हो जाएगा, 19 का। 361 19 का हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे ये किसका हो जाएगा, 23 का। ठीक है, 23 का। तो अब आप देखो यहाँ पर सभी जो है, इसमें देखोगे आप कि सभी आपको यहाँ पर स्क्वायर मिल रहे हैं, किसी न किसी के मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, किसी न किसी के जो है स्क्वायर मिल रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है बाकी के जो ये 171 है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा क्या है, सबसे भिन्न हो जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 171। तो आसान सा था, सीधे सीधे आपको स्क्वायर दिए थे ये सभी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये देखिए, ये हम यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट से, अगर आपने प्रीवियस ईयर के देखे हैं तो सेटिंग अरेंजमेंट से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 व्यक्ति हैं, ABCDF। ठीक है, ABCDF 2 पंक्तियों में बैठे हैं। ठीक है, 2 पंक्ति हैं उनमें बैठे हैं, प्रत्येक में 3-3 बैठे हुए हैं। यदि ई किसी सिरे में नहीं बैठा है, सिरे में मतलब आखिरी के छोर में नहीं बैठा है, और DF के बाएं से दूसरा है, CE का पड़ोसी है, और D के विकर्णवत सामने बैठा है। ठीक है, डी के विकर्णवत सामने बैठा है। विकर्ण मतलब आपने पता तिरछी लाइन होती है, अगर हम देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होती है, तो मतलब ये बाएं बैठा है, उसके सामने बैठा है, सामने वाली रो में। तो हमें बताना है, और हमें दिया हुआ है F जो B है वो F का पड़ोसी है, तो B के सामने कौन सा है। ठीक है, देखिए 2 लाइनें हैं, मैंने 2 लाइनें इसलिए खींची क्योंकि अलग अलग कंडीशन बनेंगी। ठीक है, तो ये हर एक रो में जो है वो 3-3 बैठे हैं, क्योंकि टोटल आपने देखा कि 6 हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये बैठा। अब देखिए ई किसी के सिरे में नहीं है। ठीक है, तो यस ई जो है ना तो यहाँ पर होगा ना तो यहाँ पर होगा, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। मैंने मान लिया कि ये मिडल में है, इसमें एक बार, और एक बार दूसरी वाली में, इस वाली में, यानी एक बार रो इसमें हो सकता है या फिर इसमें हो सकता है। तो एक बार मैंने मान लिया इसमें है, और दूसरी कंडीशन में मैंने मान लिया इसी कंडीशन है। ठीक है, एक कंडीशन हमारी ये बन रही है, दूसरी कंडीशन ये बन रही है। आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि DF के बाएं से दूसरा है, बायां मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, तो D जो है वो F के, अगर देखिए एक दूसरे के सामने बैठे हैं, याद रखना है, पर इधर इन वालों का इधर मुंह है, तो लेफ्ट राइट का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए। देखिए DF के बाएं से दूसरा है, अगर मैं D यहाँ पर मान लेता हूँ, D नहीं F मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि F के बाएं है, तो F के बाएं मतलब इस तरफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस तरफ देखता हूँ, तो इस तरफ मुझे, इस तरफ मुंह है इनका, तो D मुझे किस तरफ लेना पड़ेगा, इस तरफ लेना पड़ेगा, तो F मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा, समझ गए। अब देखिए C E का पड़ोसी है, C जो है वो E का पड़ोसी है, तो C E का पड़ोसी है, पर हमें ये नहीं पता कि वो किस दिशा में है। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये अभी हम छोड़ देते हैं C को, क्योंकि हमें इसकी पता नहीं है, क्योंकि इधर भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो अभी हमें इसको जो है वो छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, D के विकर्णवत सामने बैठा है, लेकिन यहाँ पर आगे जो कंडीशन दी हुई है D के विकर्णवत, यानी D के विकर्णवत, यानी इस तरफ आप समझ सकते हो कि ये विकर्ण हो जाएगा एक तरीके से, तो यहाँ पर आ जाएगा, और मैं इसको यहाँ पर इस तरफ कर दूंगा, ये विकर्ण हो गया हमारा। ठीक है, डायगोनल आप सर्कल, आप स्क्वायर है, तो इसमें आप विकर्ण कैसे करते हो, ये तिरछी लाइन ही तो होती है एक तरीके से, तो यहाँ पर आप देखोगे ये तिरछा हो गया, इसी तरीके से इसमें भी आप देखोगे। आगे बोला गया है कि B F का पड़ोसी है, B जो है वो F का पड़ोसी है, तो B यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, ये पड़ोसी हो गए। अब आगे बोला गया है, तो B के सामने कौन है, तो आप देखोगे B के सामने देखोगे, अब एक अल्फ़ाबेट और बचा है, तो मैंने मान लिया कि ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें B के सामने पूछा गया है, तो B के तो बीच में मिडल ही है, और E भी इसमें मिडल है, तो आप देखोगे कि B के सामने कौन है, E है, और इसमें भी आप कंडीशन देखोगे, इसमें भी E है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बी के सामने जो है वो ई बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो कंडीशन आपको दो बनानी रहेगी। कभी कभी क्या है, सर्कल में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो सर्कल में भी आप दो कंडीशन बना लिया करो कि किस किस तरफ बैठे हैं। ठीक है, तो वो भी हम आगे आने वाले टाइम में जो है वो क्वेश्चन करेंगे सर्कल से भी, जो केंद्र की ओर मुँह करके बैठते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।